अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ हैक्स विद अज़रा। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर कर रही हूँ जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगी। तो मेरे साथ रहिएगा। आज सबसे पहले कि आज की मेरी टिप है कि टाइल्स को कैसे वॉश किया जाता है। आप सारे कहेंगे कि टाइल्स को वॉश करना कौन सा मुश्किल काम है, तो जी हाँ, इसके लिए भी एक ट्रिक की ज़रूरत होती है। कभी भी इसे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में मत डालें क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं। इनको वॉश करने के लिए आप सबसे पहले इसको सरफ़ ले लें बाल्टी के अंदर और उसके अंदर पानी डाल के और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे भिगो के रख दें। उसके बाद आपने इसे फिर भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालना बल्कि हाथों की मदद से हल्का हल्का रब करना है, क्योंकि इनको अगर आप मशीन में डालेंगे तो उसके धागे खिंच जाते हैं। ना ही आपने इसको कपड़ों वाला ब्रश यूज़ करना है, क्योंकि हमारी फैमिली में भी ऐसा एक दफ़ा हो चुका है। तो आपने दांतों वाले ब्रश की मदद से हल्का हल्का इसको रब करना है। यकीन करें बहुत अच्छी तरह वॉश हो जाती हैं। अगर आप कपड़ों के साथ इसे वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो ये आपकी जो टाइल्स हैं जो 6 माह चलनी है वो 1 महीना भी नहीं चलेंगी। चाहे आप ट्राई करके भी देख लीजिए। जिनके हस्बैंड, फादर्स या ब्रदर या बेटे वगैरह ऑफ जॉब करते हैं, उन्हें पता है टाइल्स की अहमियत क्या और ये कितनी सेंसिटिव चीज़ होती है। तो इस तरह करके आप 2-3 दफ़ा पानी में हंगा लें, आपकी टाइल्स वॉश हो जाती हैं। उसके बाद आपने इनको स्पिन नहीं करना बल्कि हाथों की मदद से ही इसको आपने निचोड़ लेना है अच्छी तरह। और निचोड़ने के बाद इसके फिर भी आपने इसे तार पे नहीं फैलाना बल्कि एक हैंगर ले लेना है। हैंगर में आपने टाइल्स को लटकाते जाना है। ये क्लीनिंग टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको तो ज़रूर बढ़ते हैं अप्लाई अपनी नेक्स्ट कीजिएगा। टिप की तरफ। तो जब भी आप देखें कि आपने फैंसी कपड़े वॉश करने हैं, कभी भी उन्हें सीधा करके कभी भी वॉश मत करें। ये देखें जो तारी लगी होती है या शीशे का काम किया हो तो सारा ख़राब होने लगता है। तो आप क्या किया करें कि जब भी कपड़े वॉश करने हैं इनको उल्टा कर लिया करें। इस तरह करके इसका जितना भी ये काम होगा ना वो नीचे छिप जाएगा। और चाहे आप हैंड से वॉश कर रही हूँ या मशीन में कर रही हूँ तो आपने इस तरह करके इसको उल्टा कर लेना है और करने के बाद इसको आपने वॉश करना है। कभी भी आपके जो फैंसी कपड़े हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे हाथ से धो रहे हों चाहे मशीन में, कोशिश तो करें कि जो जो रेशमी या फैंसी कपड़े होते हैं ये हाथ से वॉश करें। अगर फास्ट पे लगा के कपड़े वॉश कर भी रहे हैं तो इसको उल्टा करेंगे तो कभी भी कपड़े जो हैं ख़राब नहीं होंगे। तो आप ये वाली टिप आजमाइए, यकीनन आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और काम भी आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और वो है बेडशीट को बिछाना, जो हमें हर घंटे बाद बिछानी पड़ती है क्योंकि बच्चे हैं वो बार बार बेडशीट को इकट्ठा कर देते हैं। जितने भी बिछा लें उसकी सलवटें कम नहीं हो रही होती बल्कि वो इकट्ठी होने लग जाती है। तो उसका एक ही ज़बरदस्त हल है, क्योंकि जब मैट्रेस होता है ना न्यू लेते हैं तो वो हार्ड होता है, उठाया भी नहीं जाता। तो उसके जो किनारे हैं ना वो अंदर दबाने हाथों से बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो एक ही हल है कि आप एक हैंगर ले लें। बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रिक है। हैंगर की मदद से आप जो इस बेडशीट के किनारे हैं ना वो बड़े आराम से नीचे दबा सकते हैं। यकीन करें आपके हाथ भी नहीं दुखते और हैंगर की मदद से ना आप बेडशीट को बिछा सकते हैं और इतनी ज़बरदस्त तरीके से बिछ जाती है। मुझे वीडियो बनाना था इसलिए जो बेडशीट की सलवटें हैं वो बाकी मैंने बाद में निकाल ली थी। तो आप भी हैंगर की मदद से बेडशीट को सही कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखें ये इस तरह का ज्वेलरी बॉक्स, इसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे ब्रेसलेट हो जाए, चेन हो जाए या फिर वॉच वगैरह हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, आप इसको बिल्कुल मत फेंक के, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। देखिए मैं अभी आउट ऑफ सिटी के लिए रेडी हो रही थी कि मैंने किसी फंक्शन में जाना था। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि पर्स के अंदर डालूंगी तो वो पर्स के अंदर से मिलेंगी भी नहीं। तो इसके लिए मुझे अचानक से देखा तो मुझे ये मिला। तो इसमें किसी टाइम शायद मैं कोई चेन या कोई लॉकेट वगैरह मैं ज्वेलर से लेकर आई थी तो वैसे ही पड़ा हुआ था। तो देखें कि आज मेरे कितना काम आ रहा है कि इसके अंदर मैं कितना कुछ रख रही हूँ। तो ये देखें ये वो चीज़ें हैं जो मैं साथ लेकर जाने वाली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको मैं रखूँ कहाँ। पर्स के अंदर तो मुझे मिलेंगी नहीं, इसीलिए आराम से मैं अब इनके अंदर इन चीज़ों को जोड़ लूँगी और आराम से इन्हें मैं कैरी कर सकती हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको बेकार समझ के डिस्कार्ड मत किया करें। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और इसके अंदर बहुत कुछ पूरा आ सकता है। ये देखें इतना कुछ तो मेरा आ गया है। बस एक बीबी क्रीम 2 लेके जानी थी, अब 1 लेकर चली जाऊँगी। तो देखें कितना ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल डिस्कार्ड मत कीजिएगा बल्कि इससे फ़ायदा उठाएँ।
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह करके मैं एक चम्मच को अच्छे से गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, आप मेरे साथ रहिए, आप फुल वीडियो को वॉच करें, आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह जो देसी घी होता है या दूसरा डालडा घी या जो भी होता है वो ना जम जाता है और वो निकालना मुश्किल हो जाता है इसके अंदर से। तो इसको निकालने के लिए आप आराम से चम्मच को गर्म करें और इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये देखिए फौरी तौर पे ही जो घी है जितना आपको चाहिए होता है वो सारा चम्मच के ऊपर पिघल कर सामने आ जाता है और बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। वरना आपको ना छुरी मार मार के इसके अंदर से निकालना पड़ता है, जो कि आपकी छुरी भी ख़राब होती है और जो घी होता है वो भी सही तरह से नहीं निकल पाता। तो है ना मज़े की टिप। तो अब आज से आप भी इस टिप को अपनाइएगा और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आइएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह जब आपकी कोई भी ट्यूब ख़त्म होने वाली होती है, चाहे वो पेस्ट हो चाहे वो कोई भी सी भी ट्यूब हो, तो आप उसको कुछ दिन मज़ीद यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एमरजेंसी में दोबारा जल्दी लाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह करके ना आप जितनी भी पेस्ट है इसके अंदर से वो इकट्ठी करने के बाद ना आप इसको फ़ोल्ड कर दें। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ना आप इसके ऊपर एक छोटी सी क्लिप लगा दें। इस तरह से क्लिप लगाने से क्या होगा कि जितनी भी आपकी ट्यूब या पेस्ट या कोई सी भी क्रीम होती है वो ख़त्म होने वाली होती है, तो वो कुछ दिन मज़ीद चल जाती है। तो चलाने के बाद बल्कि कुछ दिन क्या 3-4 फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी टिप्स मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।